इन्फेक्शियस डिजीज अपडेट 2024, जो कि डिवीजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित और अत्यंत प्रभावशाली शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह आयोजन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक प्रेरक मंच बना, जहां नवीन विचारों का आदान प्रदान हुआ और संक्रामक रोगों के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का अनावरण हुआ। इन्फेक्शियस डिजीज अपडेट 2024 को आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम सुंदर और आयोजन सचिव प्रोफेसर जया चक्रवर्ती के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर एल.पी. मीना, चिकित्सा विभागाध्यक्ष, और प्रोफेसर मनस्वी चौबे का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर जया ने बीएचयू में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या और इन संक्रमणों के लिए नए उपचार विकल्पों के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. सिंखवार, चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अशोक कुमार और अनुसंधान अधिष्ठाता प्रोफेसर गोपाल नाथ ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। उन्होंने उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। वैज्ञानिक सत्रों में देश भर से आए प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपनी गहन जानकारी और विशेषज्ञता साझा की। अपोलो हॉस्पिटल्स, चेन्नई के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी. सेंथुर नाम्बी ने कार्बापेनेम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के लिए उभरती चिकित्सा पर व्याख्यान दिया। सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अतुल गोगिया ने संक्रामक रोगों के रोचक मामलों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसने चर्चा को अधिक प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी और भारत में 8 कार्यक्रम की स्थापना करने वाले डॉक्टर बी. रेवाड़ी ने एचआईवी देखभाल के वर्तमान मानकों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। अपोलो हॉस्पिटल्स, चेन्नई के विशेषज्ञ डॉक्टर वी. रामासुब्रमण्यन ने आईसीयू में फंगल संक्रमणों पर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो कि गहन देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित करता है। पीडी हिंदुजा अस्पताल, मुंबई के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग अग्रवाल ने ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अतुल गोगिया, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली। सर, किस प्रकार की संगोष्ठी चल रही है और इसका उद्देश्य क्या है? ये संगोष्ठी चल रही है कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे दुनिया भर में, बट हिंदुस्तान में काफ़ी इन्फेक्शंस रहती हैं। तो एक ये इन्फेक्शियस डिजीज़ की अपडेट है, जिसमें जितनी भी तरह तरह की इन्फेक्शन होती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगस की इन्फेक्शन हो, उनके लिए क्या क्या उपलब्धियाँ अभी हैं हमारे पास, हमारे देश में किस तरह से उनकी जांच प्रचार होनी चाहिए या हो सकती है, और किस तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं इसके इलाज के लिए। इन सब पे सारे देश भर से एक्सपर्ट आए हुए हैं और इस पे संगोष्ठी चल रही है। जी सब परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर उमंग अग्रवाल है। मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट हूँ हिंदुजा हॉस्पिटल, मुंबई में। सर, किस प्रकार की संगोष्ठी चल रही है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ सीएमई जो होता है, मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट्स का प्रयत्न ऐसा रहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि इंडिया में और रादर एवरीवेयर ये सबसे कॉमन बीमारी होती है हमारे प्रोफाइल में, तो उस वाले केस में इन्फेक्शन को किस तरह अच्छी तरह मैनेज करना है, किस तरह डायग्नोस करना है, और आज कितना एविडेंस है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन और थेरेपी को रिलेटेड, उन सब की जानकारी देने का हमारा प्रयत्न रहता है। अब हम ये भी जानते हैं कि बाय एंड लार्ज ऑल्दो इन्फेक्शन सबसे कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस फिजिशियंस मैनेज करेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रयत्न रहता है ये सब सीएमईज ऑर्गेनाइज करके कि हम उनको थोड़ा एविडेंस बेस्ड अपडेट उनको दे पाएँ, सो दैट वो अपने पेशेंट्स की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकें। सर, सरकार जो इन्फेक्शन पे लगातार कई सालों से काम कर रही है, उसके बाद डॉक्टर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है देखा जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, इन्फेक्शन जो है सभी जगह देखा जाता है, बट इंडिया का जो जिस तरह के इन्फेक्शन इंडिया में देखे जाते हैं वो वाले इन्फेक्शन हम बाहर नहीं देखते हैं, और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की तकलीफ़ हो जाती है, हैंड वॉशिंग है, सिंपल जो चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया
काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरह की हालत पिछले 10 साल पहले थी उसके कंपैरिजन में हमारी हालत काफ़ी बेटर है अभी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन देखते हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जिस तरह इन्फेक्शन को मैनेज किया जा रहा है वो अभी इम्प्रूव हो रहा है। और अभी सबसे अच्छी बात ऐसी होती है कि जितने भी हमारे फिजिशियंस भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ CME अपडेट अटेंड करें। काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है इस बार, एंड दैट ओनली शोज़ कि वो कितना इंटरेस्टेड अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।